गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को अमृता कक्षा 7 का पाठ पढ़ाने वाली हूँ। पहला पाठ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसको। तो देखिए, हम प्रथमा पाठा वंदना पढ़ेंगे और इसकी अच्छे से रीडिंग करेंगे। आप लोग मेरे साथ उच्चारण करिए, आप मेरे साथ रीडिंग करिए और इसको 4 से 5 बार आराम से इसको शुद्ध शुद्ध पढ़िए ताकि आपको अच्छे से इसकी रीडिंग आ जाए। हाँ, तो मेरे साथ बोलिए। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणीनाम पालकाय ते। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणीनाम पालकाय ते। जन्म स्थिति विनाशाय विश्ववन्द्याय बन्धवे। जन्म स्थिति विनाशाय विश्ववन्द्याय बन्धवे। प्रसादे यस्य सम्पत्ति विपत्ति कोपने तथा। प्रसादे यस्य सम्पत्ति विपत्ति कोपने तथा। नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। ज्ञानं धनं सुखं सत्यं तपोदानं याचितं। ज्ञानं धनं सुखं सत्यं तपोदानं याचितं। प्रसादे यस्य लभते मानवस्तं नमाम्यहम्। प्रसादे यस्य लभते मानवस्तं नमाम्यहम्। नमामि देवं जगदीशरूपं स्मरामि रम्यं च जगत्स्वरूपं। नमामि देवं जगदीशरूपं स्मरामि रम्यं च जगत्स्वरूपं। वदामि तद्वाचक शब्दवृन्दं महेश्वरं देवगणैर्गम्यं। वदामि तद्वाचक शब्दवृन्दं महेश्वरं देवगणैर्गम्यं। अब आपने इसका उच्चारण अच्छे से कर लिया होगा। इसको पढ़ना ज़रूर आना चाहिए आप लोगों को संस्कृत। अब मैं आप लोगों को प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझा दे रही हूँ। देखिए, पहला श्लोक है हमारा। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणीनाम पालकाय ते। जन्म स्थिति विनाशाय विश्ववन्द्याय बन्धवे। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, जो प्राणियों के पालन करता है, जो विश्व रूप का निर्माण करने वाले हैं, जो जन्म देने वाले हैं और स्थिति रखने वाले हैं और विनाश करने वाले भी वही हैं, मैं उस विश्व का निर्माण करने वाले उस शिव को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। अगला श्लोक है। प्रसादे यस्य सम्पत्ति विपत्ति कोपने तथा। नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। इसका अर्थ है कि जिस ईश्वर की, जिस शिव की कृपा से प्रसादे यस्य संपत्ति, मतलब जिसकी कृपा से संपत्ति की प्राप्ति होती है, और विपत्ति कोपने तथा, और जिसके क्रोध से विपत्ति उत्पन्न होती है, मैं उस विशाल शिव जी को, उस प्रभु को, उस परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। अगला श्लोक है। ज्ञानं धनं सुखं सत्यं तपोदानं याचितं। प्रसादे यस्य लभते मानवस्तं नमाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जिस प्रभु की कृपा से हमें ज्ञान, धन, सुख और सत्य बिना तप और दान किए ही प्राप्त हो जाता है, मैं उस ईश्वर को, उस परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। एक बार फिर सुन लीजिए। जिस ईश्वर की कृपा से ज्ञान, धन, सुख और सत्य बिना तप और दान किए हुए ही प्राप्त हो जाता है, मैं उस ईश्वर, उस परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। अगला श्लोक देखिए। नमामि देवं जगदीशरूपं स्मरामि रम्यं च जगत्स्वरूपं।
वदामि तद्वाचक शब्दवृंदम महेश्वरम देवगणैर्गम्यम। इसका अर्थ है कि जो जगत स्वरूप हैं, जो जगदीश रूप हैं, जो इस सुंदर जगत का निर्माण करने वाले हैं, जो सभी देवताओं के देवता हैं, मैं उस महेश्वर, उस भगवान शिव को प्रणाम करती हूँ। ठीक है, इन श्लोकों का अर्थ आप लोगों ने समझ लिया। इसकी मीनिंग भी आप लोग ज़रूर याद कर लिए। नमस्ते मीन्स नमस्कार, विश्वरूपाय मतलब विश्वरूप है जिसका, प्राणी नाम प्राणियों के लिए, पालकाय पालन करने वाले, ते मीन्स आपके लिए, जन्म स्थिति विनाशाय रचना विद्यमानता तथा नाश के लिए, विश्ववंद्याय संसार के द्वारा वंदनीय, बंधवे मित्र संबंधी के लिए, प्रसादे यानी कृपा होने पर, यस्य मीन्स जिसके, संपत्ति मीन्स धन, विपत्ति मीन्स संकट, कोपने यानी क्रोध होने पर, तथा और उस प्रकार से, नमस्तस्मै उनको नमस्कार है, विशालाय जो हमारे बड़े हैं, बहुत विशाल हैं उनके लिए, शिवाय शिव के लिए, मंगल के लिए, परमात्मने यानी परमात्मा के लिए, ज्ञानम जानकारी ज्ञान, सत्यम सत्य सच, तपः तपस्या, दानम दान करना, आयाचितम न मांगा गया बिना मांगे हुए, लभते यानी प्राप्त करता है, मानवस्तम यानी मानव मनुष्य को, नमाम्यहम नमस्कार करती हूँ, नमामि नमस्कार करती हूँ, देवम यानी देवता को, जगदीश रूपम संसार के स्वामी रूप वाले, स्मरामि याद करती हूँ, रम्यम सुंदर जगत स्वरूपम यानी जगत स्वरूप की सुंदर रचना करने वाले, वदामि बोलता हूँ कहता हूँ, तदवाचक शब्दवृंदम यानी उस देव के बोधक शब्द समूह को, महेश्वरम महान ईश्वर को, देवगणैर्गम्यम यानी देवता के समूहों के द्वारा न प्राप्त करने योग्य। आप लोग ये मीनिंग ज़रूर याद रख करिएगा, क्योंकि मीनिंग हमारे बहुत काम आएगा आगे के क्वेश्चन आंसर करने में। देखिए अभ्यास में हम लोग आ रहे हैं, तो मौखिक क्वेश्चन पे उच्चैः वदत यानी तेज़ आवाज़ में हमको ये पढ़ना है। नमामि नमावः नमामः, वदामि वदावः वदामः, स्मरामि स्मरावः स्मरामः। ख में देखिए पालकाय पालकाभ्याम पालकेभ्यः, विनाशाय विनाशाभ्याम विनाशेभ्यः, विशालाय विशालाभ्याम विशालेभ्यः। अब इसके बाद देखिए दूसरे में है श्लोकान सस्वरम गायत, जो पीछे हमारा जो श्लोक दिए हुए हैं उनको सस्वर, जैसे अभी मैंने आप लोगों को सस्वर उच्चारण करवाया है उसी तरह से आपको भी उसको पढ़ना है। अब देखिए लिखित में हम लोग आ गए हैं। लिखित क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है श्लोकांशान लिखत, यानी श्लोकों के अंश को लिखना है। यहाँ जो रिक्त स्थान है उसमें हमें वो शब्द भरना है जो खाली स्थान है। तो यहाँ हमको भरना है, पीछे के श्लोक से हम लोग देख सकते हैं, है ना। प्रसादे यस्य, यहाँ संपत्ति भराएगा, विपत्ति कोपने तथा यहाँ कोपने भराएगा, और यहाँ नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने, यहाँ नमस्तस्मै फिर विशालाय लिखा हुआ है, यहाँ शिवाय भराएगा और यहाँ परमात्मने लिखा हुआ है। इसी प्रकार से खवाले में भी है नमामि देवम जगदीश रूपम, ऐसे करके पीछे के श्लोक आप लोग देखकर उसको भर सकते हैं, भर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तरानी लिखत, यानी इनके वो उत्तर संस्कृत में ही लिखने हैं। जैसे शिवस्य प्रसादात किम मिलति, पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिवस्य प्रसादात किम मिलति, यानी शिव की कृपा से हमें क्या प्राप्त होता है।
तो शिवस्य प्रसादात् संपत्ति मिलति, यानी शिव की कृपा से हमें संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा शिवस्य प्रसादात् संपत्ति मिलति। ख है कस्य कोपने विपत्ति लभ्यते। कस्य कोपने यानी किसके क्रोध से विपत्ति की प्राप्ति होती है, तो किसके क्रोध से, शिव जी के क्रोध से। तो यहाँ हो जाएगा ख का आंसर शिवस्य कोपने विपत्ति लभ्यते। अगला देखिए ग में जगत कीदृशमस्ति। तो जगत कैसा है, जगत हमारा संसार कैसा है, तो कैसा है संसार हमारा, सुंदर है। तो जगतम रम्यम अस्ति। अगला क्वेश्चन है संसारस्य विनाशम कः करोति। संसार का विनाश कौन करता है, इसका आंसर हो जाएगा संसारस्य विनाशम शिवः करोति। संसार का विनाश भगवान शिव करते हैं। घ का आंसर हो जाएगा संसारस्य विनाशम शिवः करोति। अगला क्वेश्चन है प्राणिनां पालनम कः करोति। तो प्राणिनां पालनम कः करोति यानी प्राणियों के पालन करता कौन है, कौन करता है पालन, तो प्राणियों के पालन करता कौन है, शिव। तो प्राणिनां पालनम शिवः करोति, इसमें भी शिवः भराएगा, लिखा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा प्राणिनां पालनम शिवः करोति। अब अगला क्वेश्चन देखिए सुमेलित करना है यानी कि मिलान करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें विपरीतार्थक शब्द है यानी विलोम शब्द है। विलोम शब्दों को आपस में मिलाना है, जैसे विपत्ति का संपत्ति, इसी प्रकार से हमको ऊपर से हम मिलाते जाते हैं। सुखम का दुखम, सत्यम का मिथ्या, विपत्ति का संपत्ति, जन्म का विनाशः, प्रसादः का कोपनम, दानम का ग्रहणम। समझ में आया? एक बार और फिर बता दे रहे हैं। सुखम का मिलान होगा दुखम से, सत्यम का मिथ्या से, विपत्ति का संपत्ति से, जन्म का विनाशः से, प्रसादः का कोपनम से और दानम का ग्रहणम से। इसका मिलान हो गया। अब देखिए हमें अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हमें रिक्त स्थान इसमें भरना है। जैसे जो शब्द है सिवाय, अब इधर हमें दो ऑप्शन मिले हुए हैं नमः और नमामि। इसमें एक शब्द सही है जो इसमें हमें भरना है। तो सिवाय नमः, सिवाय के साथ नमः रखा जाएगा। तो यहाँ पे होगा नमामि गलत है, यहाँ नमः रखा जाएगा, सिवाय नमः। ख में देखिए नमः शब्द है, इसमें गणेशम या गणेशाय भरना है। तो यहाँ हम भरेंगे गणेशाय, गणेशाय नमः। फिर ग में देखिए फिर नमः है, तो यहाँ दो शब्द हैं सरस्वती या सरस्वत्य। तो यहाँ हमें सरस्वती भरना है, सरस्वतीम नमः। फिर है जगदीशम, जगदीशम में नमामि या नमः भरना है। तो इसमें हम भरेंगे नमामि, जगदीशम नमामि। अगला है मातरम, मातरम के साथ भी हमें नमामि भरना है, मातरम नमामि। फिर च में है स्मरामि, इसमें कृष्णम या कृष्णाय भरना है। तो इसमें हम कृष्णम लिखेंगे, कृष्णम स्मरामि। फिर है छ में नमः, इसमें दो शब्दों में भरना है तस्मात् या तस्मय। तो यहाँ हो जाएगा तस्मय, तस्मय नमः। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं संधि विच्छेदम कुरुत, यानी इन शब्दों का हमें संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद आप लोग जान रहे होंगे कि किसी एक शब्द को बीच से तोड़ने पर जब हम उसे विच्छेद कर देते हैं, तोड़ देते हैं, दो शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं, उसे संधि विच्छेद करते हैं। जैसे यद्यपि को हमने दो भागों में बांट दिया, यदि प्लस अपि, तो बना यद्यपि। उसी प्रकार से आगे इसको समझिए नमस्तस्यै, नमस्तस्यै का संधि विच्छेद हो जाएगा नमः प्लस तस्यै। यहाँ जो स आधा स है यहाँ से विच्छेद होगा और ये विसर्ग के रूप में यहाँ परिवर्तित हो जाएगा, नमः प्लस तस्यै।
धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा। गच्छाम्यहम का संधि विच्छेद होगा गच्छामि प्लस अहम, गच्छामि प्लस अहम। अब जगदीश्वर का संधिच्छेद बनेगा जगत प्लस ईश्वरः, जगत प्लस ईश्वरः। नमस्कारः का संधिच्छेद बनेगा नमः प्लस कारः, नमः प्लस कारः। गणेशः का संधि विच्छेद बनेगा गण प्लस ईशः, गण प्लस ईशः। सदैव का संधि विच्छेद बनेगा सदा प्लस एव, सदैव का संधि विच्छेद होगा सदा प्लस एव। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं वाक्यानि रचयत, यानी इसमें वाक्य का निर्माण करना है हमको। एक शब्द दिया हुआ, वाक्य निर्माण हम तभी कर पाते हैं जब हमें शब्दों के अर्थ मालूम हो, और जब शब्द का अर्थ नहीं मालूम रहेगा तो हम उसमें वाक्य नहीं बना पाएंगे। इसलिए शब्दों का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा वाक्य निर्माण हो पाएगा। जैसे गच्छामि, गच्छामि मीन्स जाता हूँ, जाता हूँ तो हम कोई वाक्य हिंदी में बना सकते हैं, जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। इस तरह से इसका वाक्य बना लेंगे अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। गच्छामि का वाक्य बनेगा अहम विद्यालय गच्छामि। अब देखिए अगला है यूयम। यूयम माने होता है तुम सब, तो तुम सब से हम कोई वाक्य बनाते हैं, जैसे तुम सब पढ़ते हो, तुम सब खेलते हो, कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तो संस्कृत में बनाएंगे यूयम खादथ, तुम सब खाते हो, तो यूयम का वाक्य बनाएंगे यूयम खादथ। विद्यालयात, अगला शब्द है विद्यालयात। विद्यालयात का अर्थ होता है विद्यालय से, मतलब विद्यालय से आ रहे हैं, बच्चे विद्यालय से आ रहे हैं। तो विद्यालयात का वाक्य बनेगा छात्राः विद्यालयात आगच्छन्ति, यानी छात्र विद्यालय से आ रहे हैं। इसका वाक्य बनेगा छात्राः विद्यालयात आगच्छन्ति। अगला क्वेश्चन है देवम। देवम मीन्स होता है देवता को, तो देवता को नमस्कार है, ऐसा वाक्य हम बना सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा देवम नमामि, देवता को नमस्कार करता हूँ, देवम नमामि। वृक्षेषु, वृक्षेषु माने होता है वृक्षों, वृक्ष पर, वृक्ष पर, है ना। तो जैसे वृक्ष पर फल है, वृक्ष पर फल है, इसका वाक्य निर्माण बनेगा, वाक्य निर्माण होगा वृक्षेषु फलानि सन्ति, वृक्ष पर फल हैं, वृक्षेषु फलानि सन्ति। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए पाठ भिन्नम श्लोकमेकम स्वस्मरणेन लिखत, यानी इस पाठ से भिन्न कोई एक श्लोक जो याद किया हुआ हो उसको लिखिए। तो पाठ से भिन्न इसमें तो 4 श्लोक हैं, उनसे अलग कुछ कोई श्लोक याद हो, जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव, यह श्लोक लिख सकते हैं। यदि और कोई श्लोक अच्छे से याद हो तो उसको भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब इसका हमें, ये हिंदी वाक्य है, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला है वह पिता को प्रणाम करता है, तो वह पिता को प्रणाम करता है, इसका संस्कृत बनेगा सह पिताय प्रणमति। सह माने वह, पिता को पिताय प्रणाम करता है प्रणमति, सह पिताय प्रणमति। ख में है वे दोनों धन प्राप्त करते हैं, तो इसका अनुवाद बनेगा वे दोनों को होता है तौ, धन का धनम, प्राप्त करते हैं प्राप्तुम, प्राप्तवन्तः,
तौ धनम प्राप्तवन्तः। इसका संस्कृत अनुवाद बनेगा तौ धनम प्राप्तवन्तः। अगला है वे सब सत्य बोलते हैं। तो वे सब की संस्कृत हो जाएगी ते, सत्य का सत्यम, बोलते हैं का वदन्ति, ते सत्यम वदन्ति। ये प्रथम पुरुष बहुवचन का वाक्य है। वे सब सत्य बोलते हैं तो ते सत्यम वदन्ति। अगला है तुम वेद पढ़ते हो। तुम की संस्कृत होगी त्वम, वेद का वेदम, पढ़ते हो का पठसी, त्वम वेदम पठसी। ठीक है, त्वम वेदम पठसी। अगला है देवता को नमस्कार है। तो देवता की संस्कृत हो जाएगी देवाय, नमस्कार है का हो जाएगा नमस्कार, देवाय नमः, देवाय नमः यहाँ पर हम लिखेंगे देवाय नमः, यानी देवता को नमस्कार है। अगला है तुम दोनों विद्यालय जाते हो। तुम दोनों का हो जाएगा युवाम विद्यालयम गच्छथ, गच्छसि गच्छतः गच्छत, तो यहाँ गच्छतः हो जाएगा युवाम विद्यालयम गच्छतः। यह मध्यम पुरुष द्विवचन का वाक्य है युवाम विद्यालयम गच्छतः। अब अगला देखिए तुम लोग कार्य करते हो। तो तुम लोग है बहुवचन शब्द है, ये मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो इसमें हो जाएगा त्वम युवाम यूयम, यहाँ यूयम लगेगा, यूयम कार्यम, करते का हो जाएगा कुरुत, यूयाम यूयम होगा यूयम कार्यम कुरुत। ठीक है ना, 6 का अनुवाद बनेगा यूयम कार्यम कुरुत। तो इस तरह से आप लोगों का ये पहला पाठ समाप्त हुआ। और उसके बाद आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है, कहीं कोई और जानकारी चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अगले पाठ की पढ़ाई करेंगे, है ना, उसकी रीडिंग करेंगे। ओके, गुड बाय, बाय बच्चों।